जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था भारत में। हमसाया मुल्क भारत में साल भर एहतजाज करने वाले किसानों के सामने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं। क्या हुआ है और किस तरीके से ये डिसीजन आया और अचानक सुबह को अनाउंसमेंट कर दी मोदी जी ने। तो इंडिया अपने आप को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है, तो ये तो उनके गले में पड़ गया। नोटबंदी भी ऐसे ही की थी उन्होंने, और उसके बाद लॉकडाउन भी ऐसे ही किया था। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए माने जाते हैं। जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो खालिस्तान की तहरीक बढ़ रही है, सही, और जाहिर है उसके नतायज खतरनाक हो सकते हैं। हम जरूर हमाकत कर रहे हैं। ये बिल कांग्रेस लाई थी, उसके बाद कांग्रेस ही इसके खिलाफ बोलने लगी। सिखों से तो माफी मांगी है उसने जी, आज नरेंद्र मोदी ने। कहीं ना कहीं प्रेशर रहा होगा, अदरवाइज ये बिल वापस करने का कोई मतलब तो बनता नहीं था। ये ऐसे में जबकि मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, सिखों को भी पता है क्या वो करता है। फार्मिंग सेक्टर को ये बिल्स चाहिए, जरूरी है फार्मिंग सेक्टर्स के लिए। तो देखिए ना, चीन मसला है ना, इंडिया बीच में फंस गया है दो चीजों में। सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों को इसमें प्रॉब्लम थी, जबकि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको पहले से इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो मैंने कहा कि चीनी पागल हो गए या पाकिस्तानी पागल हो गए। तो मुझे नहीं लगता अगले 2 साल तक कोई बिल्स आ रहे हैं, चांसेस बहुत कम है। दबाव बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। S-400 में मिसाइल लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चीन में जो मुसलमान हैं उनके बाद मसाइल हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था भारत में और काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है उसके ऊपर, यानी कि प्रोटेस्ट हो रहा था। कुछ बिल्स थे जो मोदी जी की गवर्नमेंट लेकर आई थी और उस पे बात हो रही थी और प्रोटेस्ट चल रहे थे। वो बिल उन्होंने वापस ले लिए हैं। कि मुझे बताइए कि क्या हुआ है और किस तरीके से ये डिसीजन आया और अचानक सुबह को अनाउंसमेंट कर दी मोदी जी ने। हाँ, सुबह सुबह करीब 8:30 के आसपास एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर्स ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन, और सब लगा रहे थे, सब अपनी अपनी सोच रहे थे कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऐसे काम करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक स्पीच देने आते हैं और सडनली पता लगता है बहुत बड़ा डिसीजन उठा दिया उन्होंने। नोटबंदी भी ऐसे ही की थी उन्होंने, और उसके बाद लॉकडाउन भी ऐसे ही किया था। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए माने जाते हैं। ये डिसीजन खासा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए क्योंकि इस डिसीजन में उनका, ये बिल कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने इन्हें डिफेंड किया था पार्लियामेंट में ही। उसके बाद कांग्रेस ही इसके खिलाफ बोलने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अड़ गए कि नहीं, ये बिल बहुत जरूरी है और हमें लेना है। कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस भी कुछ सोच समझ के लाई होगी कि ये बिल किसानों के फेवर में है। ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोली कि इसका जो प्रोपेगेंडा हुआ था वो बहुत खराब होता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को या कोई भी गवर्नमेंट, मैंने तो नहीं देखा इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट या वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट जब एक बिल ले आती है, लॉ ले आती है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि वो बिल वापस लिया जाए। ये बिल वापस लिया गया है। कहीं ना कहीं प्रेशर रहा होगा, अदरवाइज ये बिल वापस करने का कोई मतलब तो बनता नहीं था। खैर, ऑपोजिशन बड़ी खुश है कि बिल वापस हो गए। जो बिल उन्होंने ही बनाया था वही वापस होने पे वो खुश है, तो ठीक है, फाइन, हार्डली मैटर्स। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं तो इसको, इन बिल्स को वेहेमेंटली डिफेंड करता रहा हूं, द फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर स्टेप बैक किया है तो कुछ सोच समझ के किया है। एंड अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो आगे इन बिल्स को दोबारा ला सकते हैं क्या, मतलब इस बिल को किसी और फॉर्म में, किसी और नाम के साथ ला सकते हैं क्या, या कुछ चेंजेस के साथ ला सकते हैं क्या, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर को ये बिल्स चाहिए, जरूरी है फार्मिंग सेक्टर्स के लिए। हो सकता है ये 3 बिल्स को 12 बिल्स या 14 बिल्स में तोड़ के लाएं, जो भी होगा वो हमें टाइम पे पता लगेगा। बट अभी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स यहाँ पे प्रिवेल करिए और उनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। दिस इज अ फैक्ट। लेट्स सी व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज इन माइंड। प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह दोनों के दोनों क्या सोच रहे हैं, इन बिल्स को रिपील करके क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा और आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बट एक चीज बहुत क्लियर कि पंजाब में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही इशू था, फार्म लॉस, और कोई इशू नहीं था। अभी पूरी डिटेल सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, डिसीजन तो इलेक्शन को देखते हुए लिया गया, अदरवाइज इस डिसीजन को लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों को इसमें प्रॉब्लम थी, जबकि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ठीक है, जो भी है, बिल हैज बीन विथड्रॉन। अब हमें आगे के स्टेप देखने जरूरी है कि अब आगे व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज अप टू।
मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट अब की बार इतना हेस्टीली इस गेम को करेगी, तो मुझे नहीं लगता अगले 2 साल तक कोई बिल्स आ रहे हैं, चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल ठीक, और बड़ा अच्छा हो गया कि इस तरह का डिसीजन आया कि जिससे लोग खुश हैं और फार्मर प्रोटेस्ट भी अब जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि अपोजिशन आपकी तरफ की काफी परेशान होगी। अब देखते हैं कि अपोजिशन इस चीज को कैसे लेती है, क्योंकि उनकी तो यही ख्वाहिश होगी, यही चाह रहे होंगे कि इसी तरीके से कुछ चलता रहे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर रहे और इलेक्शंस में भी प्रॉब्लम आए। हमसाया मुल्क भारत में साल भर एहतजाज करने वाले किसानों के सामने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और दूसरी तरफ ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के अपने अंदर इंतहा पसंदी को भी हार नसीब हो रही है। इंडिया के अंदर किस तरह से शिकस्त मिलती है उन लोगों को जो अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र करेंगे। ये एक बड़ी वसी और पेचीदा सूरत हाल है, इसकी बहुत सी डायमेंशंस है। देखिए, अभी सिखों ने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराया 1-2 जगहों पे, अभी ये जारी रहेगा, उसका बड़ा दबाव आया है। और लाखों सिख जो हैं वो 3 साल दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रहे, उनसे माफी मांगी है उन्होंने। वो सिखों को भी नाराज कर रहे हैं, मुसलमानों को भी नाराज कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तलखी बढ़ती चली जाएगी और उसके नताए तो जाहिर ही हैं। चाइना इस वक्त $120 ट्रिलियन के साथ आगे है और अमेरिका के सिर्फ $90 ट्रिलियन है जिनकी वो मलकियत रखता है। तो देखिए ना, चीन मसला है ना, इंडिया बीच में फंस गया है 2 चीजों में। एक तो वो अमेरिका का हलीफ है, हलीफ क्या खाक है, उसका करिंदा ही बनता है। यहाँ चीन मौजूद है और वो उसके 80,000 फौज बंकर बनाकर और अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ सारा असला वो खुद बनाते हैं, उनकी सरहद पे बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि उसके लिए अब दूसरा अंदर इतनी खराबी है और वो दिन ब दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिखों से तो माफी मांगी है उसने जी, आज नरेंद्र मोदी ने, मगर सिख माफी देने के लिए तो तैयार नहीं है। आपको क्या ख्याल है, वो फौरन मान जाएंगे? जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो खालिस्तान की तहरीक बढ़ रही है, सही, और जाहिर है उसके नताज खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में जबकि मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, सिखों को भी पता है क्या वो करता है, वो वापस उनको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। दबाव बढ़ता चला जाएगा। वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं, पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। S-400 में मिसाइल लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि एक महाज में 2 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा कि चीनी पागल हो गए या पाकिस्तानी पागल हो गए। असल बात यह है कि लद्दाख में अरुणाचल की सरहद पे चीनी बैठे हुए हैं, तो इंडिया अपने आप को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है, तो ये तो उनके गले में पड़ गया। ठीक है। वैसे हारून साहब, S-400 मिसाइल की जो आप बात कर रहे थे, लद्दाख, मशरकी लद्दाख की तरफ चाइना ऑलरेडी इस मिसाइल को नस्ब करके बैठा है। चीन में जो मुसलमान हैं उनके पास मसाइल हैं, जंगें इसी तरह लड़ाई जाती हैं। हम जरूर हमाकत कर रहे हैं,